हेलो एवरीवन, आज हम अमेज़ॉन पे सीखेंगे अपने प्रोडक्ट को कैसे लाइव करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट करते हैं एंड अपना प्राइसिंग अपडेट करते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है अमेज़ॉन हमसे क्या कमीशन लेगा और हमारे बैंक में हमें क्या मिलेगा। तो एक अमेज़ॉन पे अकाउंट क्रिएट करना ही सिर्फ हमारा ये काम नहीं रहता। अमेज़ॉन पे अकाउंट क्रिएट होने के बाद हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग हम खुद से करते हैं एंड आफ्टर दैट आता है कि हम अपने बिज़नेस को कैसे लाइव करें। बहुत सारे पहले क्वेश्चन आ रहे थे कि हम अपने बिज़नेस को लाइव तो कर देते हैं बट हमें कंफर्म ही नहीं होता कि अमेज़ॉन हमसे क्या ले रहा है और हमारे बैंक में क्या आएगा। तो मैं आज यहाँ पर सिखाऊंगी कि आपके बैंक में आपको क्या मिलेगा एंड कैसे आप अपना स्टॉक अपडेट करेंगे अमेज़ॉन पे। तो जैसे हम अपना सेलर अकाउंट ओपन कर लेते हैं, इन्वेंट्री पे जाते हैं, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। सो यहाँ पर हम अपना स्टॉक अपडेट करेंगे जो कि हमारे पास करेंटली अवेलेबल है। सो ऑल में जो भी हमारे पास स्टॉक है हमने यहाँ पर लिस्ट कर लिया। एक्टिव में हमने अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी डाल दी, इनएक्टिव में जो कि हमारे पास नहीं था। तो सबसे पहले जो हमारे पास नहीं था 00 है उसे मैं अपडेट करती हूँ क्योंकि मेरे पास स्टॉक आ गया है। तो सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट है रियो ब्लेज, अब मेरे पास इसका क्वांटिटी है 10। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट का क्वांटिटी मिनिमम अपडेट करूँगी। मिनिमम क्यों अपडेट करूँगी कि मैक्सिमम अगर मैं अपडेट करती हूँ और अमेज़ॉन पे ऑर्डर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में मैं ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में सेल नहीं कर पाऊँगी। तो मिनिमम इसीलिए स्टॉक अपडेट किया जाता है। जैसे कि मेरे पास इसका 10 क्वांटिटी है तो मैं अमेज़ॉन के लिए सिर्फ 4 अपडेट करूँगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ मेरे पास इसका 2 क्वांटिटी अवेलेबल है मिनिमम, तो मैं 2 क्वांटिटी अपडेट करूँगी। एंड सेव ऑल भी कर सकते हैं एंड सेव भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये ऐसे आप अपना स्टॉक अपडेट करेंगे। सिर्फ अमेज़ॉन पे स्टॉक और प्राइसिंग अपडेट करने से क्या आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपना अमेज़ॉन पे स्टॉक तो अपडेट कर रहे हैं एंड प्राइसिंग जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो आप अपडेट कर देते हैं। बट आपके जैसे और भी सेलर्स, मेरे जैसे और भी सेलर्स अमेज़ॉन पे बिजनेस कर रहे हैं, सो वो उस प्रोडक्ट को क्या प्राइसिंग में सेल कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे लिए वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं उस के अकॉर्डिंग अपना प्राइस अपडेट करती हूँ तो कहीं ना कहीं ऑर्डर मुझे आएगा, और मैं रैंडमली अपना प्रॉफिट देख के अपना प्राइस अपडेट करूँगी तो ऑर्डर मुझे नहीं मिल पाएगा। तो अमेज़ॉन पे वही प्राइस आपको स्टार्टिंग में अपडेट करना होता है। एज अ न्यू बिजनेस आप अपना बिजनेस लाइव कर रहे हैं अमेज़ॉन पे तो उसके अकॉर्डिंग आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपना बिजनेस करना होता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस चेक करके ही करना होगा। मैं मान सकती हूँ कि बहुत सारे सेलर्स को लॉस बियर करना पड़ता है, बट अगर आप स्टार्टिंग में, मैं ये नहीं बोल रही प्रॉपर लॉस लीजिए, स्टार्टिंग में थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अपने कॉम्पिटिटर के लोएस्ट प्राइस देंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्डर हमें ही मिलता है। तो हमें मिल जाएगा विद इन 1 मंथ। हम उस प्राइसिंग पे अगर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऑर्डर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, रेटिंग रिव्यूज़ मिल जाते हैं। अमेज़ॉन जो भी सेल स्टार्ट करता है उसमें ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट कर देता है, जनरेट करवा देता है हमारी सेल को। तो कहीं ना कहीं सारे बेनिफिट हमारी तरफ होते हैं। वो सेल्स में पार्टिसिपेट करने के बाद आपका कहीं ना कहीं रेटिंग रिव्यूज से आपका अकाउंट, आप एज अ अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर काउंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट मंथ से अपना प्राइस को अपडेट करिए, जो भी आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको ऑर्डर उसमें भी आएगा, बिकॉज एज अ आप अमेज़ॉन के लिए अच्छे सेलर बन चुके हैं और बायर के लिए भी। तो जैसे हमने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट अपडेट किया था, हम चेक कर लेते हैं कि हमारे एक्टिव में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए या नहीं हुए। अब जैसे ही मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, अभी जो हमने अपडेट किया हुआ ये वाली लाइट अपडेट करी थी। तो यहाँ पर हम अपना लोएस्ट प्राइस मैंने अभी समझाया कि लोएस्ट प्राइस एग्जैक्टली होता क्या है। लोएस्ट प्राइस हमें ये दिखाते हैं कि हमारे जैसे और भी जो सेलर्स हैं वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स अपना बिजनेस रन कर रहे हैं अलग अलग प्राइसिंग पे। तो अगर सबसे लोएस्ट 618 है, 679 है, 778 है, हम अगर सबसे लोएस्ट पे अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं 679 में, 618 पे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 679 अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखा। MRP इज डिफरेंट एंड सेलिंग कॉस्ट इज डिफरेंट। सेलिंग कॉस्ट पे आपको ऑर्डर आता है 679, मैंने अपना सेलिंग कॉस्ट रखा। सो आइटम प्राइस इज 679, डिलीवरी चार्ज जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी, हम 679 के अकॉर्डिंग अपना प्राइस अपडेट करेंगे। कस्टम पे मतलब जो भी हमारा बायर है वो हमें 679 देगा। रेफरल फीस, अमेज़ॉन कमीशन, ये क्या है? बहुत सारे सेलर्स का क्वेश्चन होता है कि अमेज़ॉन इतनी ज़्यादा कमीशन ले रहा है और क्यों ले रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अमेज़ॉन ने अपना प्लेटफॉर्म दिया काम करने के लिए, तो अमेज़ॉन आपके हर प्रोडक्ट पे, एवरी प्रोडक्ट पर
अपना कमीशन डिफरेंट लेता है, जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं वैसे वैसे वो अपना कमीशन लेता है। तो रेफरल फीस है अमेजोन कमीशन जो कि डिफरेंट है 93.48। क्लोजिंग फीस इज़ अ प्रोसेसिंग फ़ी, आपका प्रोसेस करने का 30 रुपीज़। आपका जीएसटी ऑन आपके प्रोडक्ट पे जो जीएसटी लग रहा है, जो आपको हर मंथ के एंड में या स्टार्टिंग में जब भी आप फाइल करते हैं जो रिटर्न हो जाएगा आपके बैंक में नेट प्रोसीड ये डिसबर्स होना चाहिए। 688 आपको नेट प्रोसीड डिसबर्स होगा। बट अमेजोन का एक क्लास चार्ज होता है, ऑर्डर कहीं से भी आए, आपके लोकल, रीजनल, नेशनल, आपका कोरियर चार्जेस, अब वो कोरियर चार्जेस भी हमारे यहीं से डिडक्ट होते हैं। आप 100 रुपीज़ लेकर चलिएगा, आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन पे भी कोरियर चार्जेस मैटर करता है। 688 माइनस 100 तो आपको 580 90 समथिंग में कुछ डिसबर्स होगा, आपके बैंक में आएगा। सो ये अमाउंट आपके बैंक में आएगा। और अब जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक डिलीवरी चार्ज मेरे अकाउंट में अलग से दिख रहा है। यहाँ पर मैंने डिलीवरी चार्ज अलग से ऐड किया है कि 679 प्लस 100, मुझे ये अमाउंट कंफर्टेबल था, मतलब इससे जो लेस में आ रहा था कंफर्टेबल था, बट अगर मैं उसमें से भी 100 रुपीज़ डिडक्ट करवाऊंगी तो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। तो मैंने 100 रुपीज़ यहाँ पर ऐड करवाया जिसका सब टोटल हुआ 779। तो अब यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, तो जो रेस्ट रहेगा वो मुझे मिलेगा, आई एम कंफर्टेबल। सो यहाँ पर एक अलग सी चीज़ दिख रही होगी सबको, फी डिस्काउंट, जो कि अमेजोन यहाँ पर 0 रहता है। आप कभी भी अपने सेलर अकाउंट में चेक करेंगे वो 0 रहता है, वो आपका टाइम टू टाइम चेंज होता है। आपका हर साल अमेजोन 2 सेल्स लाता है, होली सेल, दिवाली सेल, कि मेरे सेलर को आपका 50%, जो भी मेरे साथ अमेजोन पे अभी रजिस्टर्ड होगा उसे 50% का उसकी कमीशन पे डिस्काउंट मिलेगा, जो भी मैं कमीशन ले रहा हूँ। तो उस कमीशन पे 93 रुपीज़ मेरा कमीशन है, तो मैं आपको 46 वापस दे रहा हूँ, 50% मैंने ले लिया और 50% आपको वापस दे रहा हूँ। तो ये हर साल में मतलब आपको प्रॉपर हर जगह नहीं मिलता, ये वैसे 0 ही रहेगा, हर साल में 2 बार मिलता है। तो अभी होली सेल है तो ये मिल रहा है, इसलिए आप को ज़्यादा और प्रॉफिट हो सकता है और अच्छा बिजनेस कर सकते हो अगर आप अपना लोएस्ट रखते हो। बट आप इसे 0 ही समझेगा, फ्यूचर में मार्च के बाद जब भी आने वाला प्रोसीजर होगा उसमें आप इसे 0 ही समझेगा, बिकॉज अभी आपको वापस मिल रहा है बट आपका 93 ही डिडक्ट होगा। सो आपको क्लियर हुआ कि आपको क्या मिलेगा और अमेजोन आपसे क्या लेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 3000 अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट किया। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रोडक्ट को 1220 में सेल करती हूँ तो अमेजोन का एक रेफरल फी है जो कि कमीशन है 118 रुपीज़, क्लोजिंग फी एंड जीएसटी जो आपको रिटर्न हो जाएगा आपके बैंक में, ये आएगा डिडक्ट होके। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैंने यहाँ पर 1220 अपडेट किया है तो लोएस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अपडेट किया तो पक्का फर्स्ट ऑर्डर मुझे ही आएगा। और अगर मैं यहाँ पर लोएस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं एज अ मेरा बाय बॉक्स, मेरे ये प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, मेरे हर प्रोडक्ट को बाय बॉक्स मिलेगा और ऑर्डर फर्स्ट मुझे ही मिलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग का 1 मंथ to 2 मंथ्स के बीच में लोएस्ट में ही बेचिए, बिकॉज अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हैं और रेटिंग रिव्यूज़ लेना चाहते हैं तो आफ्टर 2 मंथ्स के बाद बिजनेस आपके हैंड में आ जाता है, आपको रेटिंग रिव्यूज़ मिल जाता है, आपको कस्टमर का सपोर्ट मिल जाता है और आप अपनी प्राइसिंग को अपडेट करेंगे। सो जब हम एक नया स्टार्टअप करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही स्टार्टअप करेंगे। सो ऐसे रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस प्रोडक्ट पे लॉस हो जाएगा तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को ऑटोमेटिकली बढ़ा देती हूँ। सो आप अपनी प्राइसिंग को चेंज भी कर सकते हैं कभी भी आके, बट ऑर्डर आने से पहले। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर अपना चेंज किया, जो भी आप अपने सेलर अकाउंट में चेंज कर रहे हैं उसे सेव ऑल ज़रूर करा करिए। मतलब आपने सेव कर दिया वो चेंज हो जाएगा और आपने सेव नहीं किया बट आपके अकॉर्डिंग वो सेव हो गया था, ऐसा नहीं होगा। सेव पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे वो सेव नहीं होगा। और इमिडिएटली आप देखेंगे मैंने यहाँ प्राइसिंग चेंज करी है, ऑन द स्पॉट चेंज नहीं होता है, क्लियरली अपडेटेड है अमेजोन के पोर्टल पे कि आपको 15 मिनट्स का वेट करना होगा, वो अपना अपडेट होने के लिए इतना इफेक्ट लेगा। सो ऐसे हम अमेजोन पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। अमेजोन आपसे कैसे कमीशन काटता है वो आपको क्लियर हो गया होगा।
सो अभी तक हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं तो हमें क्या अमाउंट मिलेगा और अमेज़ॉन हमसे क्या कमीशन लेगा। तो इसी के साथ जैसा कि हमने अभी अपनी इन्वेंट्री में अपने प्रोडक्ट्स डाले हैं, अब जस्ट आपने अपने प्रोडक्ट्स को फिल किया, क्वांटिटी फिल करी, उन्हें लोएस्ट रखा, इसी के साथ साथ और चीज़ें भी अमेज़ॉन आपको देता है। एज आ आप अमेज़ॉन पे अगर न्यू सेलर बनते हैं तो आपको 2000 का अमेज़ॉन का एड वाउचर मिलता है, जो कि आपकी सेल्स को बूस्ट करता है। आपकी सेल्स नॉर्मली बूस्ट हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, आप कॉम्पिटिटर से कम प्राइसिंग दे रहे हैं तो आपको ऑर्डर आ रहा है, बट आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे विजिबल कैसे होगा, उसके लिए अमेज़ॉन स्टार्टिंग में आपको 2000 का एड वाउचर देता है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट विजिबल होना शुरू हो। आपने जितने भी प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री में अपडेट किए हैं वो शो होंगे। जब आप इस ऐड को चलाएंगे तो जितने भी बायर्स हैं वो आपके अकाउंट में, सेलर आपकी इन्वेंट्री में चेक करेंगे कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हैं, मतलब क्या उसकी क्वालिटी है। जब तक हम इसे रन नहीं करते हैं तब तक हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं ज़्यादा कि सेल आएगी। ऑब्वियस ही बात है, एक सेल को लाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लाइक स्टार्टिंग में अमेज़ॉन आपको 2000 का वाउचर दे रहा है इसे रन करने के लिए। ये 2000 का वाउचर रन हो जाता है आपने जिस डेट से स्टार्ट किया और किस डेट पे एंड किया। आपका ये एड वाउचर रन हुआ और इस पर स्पेंड भी हुआ, मतलब इसी से आपको ऑर्डर्स भी आए। अब ये 2000 का वाउचर आप विद इन 1 मंथ में भी ऑफ हो सकता है, 1 मंथ में भी क्लियर हो सकता है, और विद इन 15 डेज पे भी, डिपेंड करता है आपके सेलर अकाउंट की सेल पे। तो अगर जब ये 2000 ओवर हो जाता है तो मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसे क्लोज़ करो। 2000 अभी तक अमेज़ॉन ने दिया था इसीलिए आप इसे रन कर रहे थे, बट अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे डेली कि आप इसे रन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा और सेल आएगी। बिकॉज अगर आप इसे क्लोज़ कर देंगे तो आपकी सेल क्लोज नहीं होगी बट लिमिटेड रह जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें एड्स पर वर्क करना ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली आप एटलीस्ट 50 रुपीज़ की एड्स चला सकते हो। 50 की एड चलाओगे 3 रुपीज़ के बिड से तो ईजिली आपको कहीं ना कहीं सेल आएगी। बट आपको एड चलाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे तो ऑटोमेटिकली सेल आएगी। तो बेसिकली अभी 2000 का वाउचर आपको मिल रहा है एज अ न्यू अकाउंट में। फ्यूचर में आप इसे कैसे रन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। बट आप अपने एड्स को क्लोज ना करके उसे कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही के लिए बेनिफिशियल है। आप अपने इन्वेंट्री में कॉम्पिटिटर प्राइस दे रहे हैं बट ऑर्डर नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ऑर्डर लाने के लिए हमें इस एड्स को रन करना होता है। तो ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस थी वो आपको क्लियर हो गया। तो थैंक यू सो मच।